Hit it or quit it. The final rounds get complicated. तुमने कर दिखाया। वाह, ये नारुतो तो सच में बहुत ही अच्छा फाइट करता है। वाह, तुम कमाल के हो, बहुत अच्छे नारुतो। बहुत बढ़िया, तुमने कमाल कर दिया बच्चे। हमें तुम पर नाज है। ये हुई ना बात। कमाल है, इतनी मुश्किल फाइट के बाद भी इसमें अभी भी काफी एनर्जी बची है। इस लड़के का स्टेमिना अमेजिंग है। नारुतो अब पहले से और भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। वाह, उसने कमाल कर दिया, वो जीत गया। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, और क्यूट भी है। तुम ब्रिलियंट हो, ब्रिलियंट। सच कहूँ तो मैं तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ नारुतो। ये फाइट देखकर लग रहा है मुझे अब और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी, वरना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। उसने अपने दम पर नाइन टेल फॉक्स का चक्र एक्टिवेट किया और उसका इस्तेमाल किया। और ये देखकर हिडन लीफ विलेज के लोग सबसे पिंजरे में कैद एक पंछी भी कुछ वक्त के बाद अपनी चोंच के इस्तेमाल से पिंजरे को खोलना सीख ही लेता है। वो आजाद होकर आसमान में उड़ने के लिए किसी से लड़ भी सकता है। लेकिन आज तुम इस लड़ाई में हार गए। पापा, अच्छी खबर ये है कि तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स को नुकसान नहीं हुआ। बस तुमने अपना सारा चक्र इस्तेमाल कर दिया। तुम कोई स्पेशल केस नहीं होने जी, तुम्हारी तरह और भी लोग तकलीफ में हैं। इस तरह बार बार कोशिश करके तुम अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते। जिसने भी मुझे लूजर कहा था, उससे मुझे गलत साबित करना है। होकागे बनना शुरुआत से उनकी किस्मत में लिखा था। किस्मत में जो लिखा है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ? लॉर्ड ह्यूगा, माफ कीजिए, पर क्या आप हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकते हैं? हमें ऐसा करना तो नहीं चाहिए, पर ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, हम जाते हैं। क्या चाहते हैं आप मुझसे? तुम्हें वो दिन याद है? मैं तुम्हें उस दिन के बारे में सब सच बताने आया हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार था। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? उस दिन मेरे पापा को अपनी जगह भेज दिया और अपनी फैमिली की खातिर उन्हें कुर्बान कर दिया गया। जिस सच की तुम्हें तलाश है वो तुम्हें इस स्क्रोल में मिल जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी आप अपनी फैमिली के लिए कोई नया बहाना बना रहे हैं। तुम में अब समझ आ गई है कि तुम इसे अच्छी तरह समझ पाओ। ये हैंडराइटिंग तो नहीं जी, मुझे माफ करना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जाने से पहले मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहता हूं। एक जरूरी बात। अब कोई रास्ता नहीं है। मेरी कुर्बानी देकर हमारे विलेज को बचाया जा सकता है। एक बार फिर सोच लो हियाशी, जल्दबाजी में फैसला मत करो। ह्यूगा परिवार का के गैंकाई हमारे गांव की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। मेन फैमिली के लिए उस ताकत की हिफाजत करना उसकी जिम्मेदारी है। हाँ, पर आज मुझे उससे पीछे हटना होगा। केवल तभी मैं हमारे विलेज पर हमला होने से बचा सकता हूँ। मैं तुम्हारी ये बात समझता हूँ हियाशी, लेकिन तुम भूल गए हाँ? कि तुम्हारी मदद के लिए ही ब्रांच फैमिलीज बनाई। एंड ऑफ लाइटनिंग की मांग बस इतनी है कि हियाशी का शरीर दिया जाए। अगर हम उनकी शर्तें मानने का नाटक करें और तुम्हारी जगह तुम्हारे जुड़वा भाई हिजाशी का शरीर भेज दें, तो उसके बाद वो किसी भी तरह का विरोध नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये तो नहीं हियाशी, तुम्हें अब और फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जगह हमारे पूर्वज होते तो परिवार की खातिर आज वो भी यही कदम उठाते। जरूरत पड़ने पर सगे भाइयों को एक दूसरे के लिए बलिदान देना पड़ता है। क्या बात है लॉर्ड हियाशी, आपको पहले तो कभी इतना घबराया हुआ नहीं देखा। ये फैसला लेना मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं है भाई। मैं ये नहीं होने दे सकता। हिजाशी,
तुम ऐसा मत करो। नहीं हियाशी, मुझे ये करना ही होगा। पर तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेन फैमिली को बचाने के लिए? इससे क्या हासिल होगा? तुम शायद जानते नहीं, मुझे बहुत अरसे से मेन फैमिली से नफरत थी, और सच कहूं तो मुझे अब भी है। मैं ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि तुम मेन फैमिली का एक हिस्सा हो, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भाई हो हियाशी। आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी मर्जी से कुछ कर सकता हूँ। आज लग रहा है कि मैं सचमुच आजाद हूँ। मैंने आज तक नेजी को सिर्फ अपनी बुराई ही दिखाई है, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं वो फैसला लूंगा जो उसके लिए और हम सब के लिए सही होगा। तुम प्लीज नेजी तक मेरी ये बात पहुंचा देना। उससे कहना कि मैं मेन फैमिली को बचाने के लिए कुर्बान नहीं किया गया, बल्कि मैं खुद अपने भाई, परिवार और गांव के लिए काम आया। मैं कुर्बान नहीं किया गया, बल्कि मैंने अपनी मर्जी से अपनी आजादी चुनी। तुम्हें लगता है कि ऐसा करना आजाद होने के बराबर है? बोलो हिसाशी। क्या तुम देख नहीं रहे भाई, मैं पूरी तरह से आजाद हो चुका हूँ। अपनी लिखी हुई किस्मत को बदल चुका हूँ मैं। अब मैं बिना किसी शिकायत के ये दुनिया छोड़ सकता हूँ। अलविदा। अपनी किस्मत तुम खुद चुनो नेजी। किस्मत वो है जिसे तुम खुद अपने हाथों से लिखते हो। पापा, और यही है पूरा सच। मुझे माफ कर देना। प्लीज लॉर्ड हियाशी, मुझे इस तरह शर्मिंदा मत कीजिए। पापा, मेरा एक ही मकसद है, और स्ट्रांग बनना, ताकि मैं फिर किसी से ना हारूं। अब से सिर्फ यही मेरा गोल होगा। पापा, काश आप इन उड़ते हुए पंछियों को देख पाते। ये भी आपकी और मेरी तरह आजाद है। पता नहीं ये क्या हो रहा है। सास्के को तो अब तक आ जाना चाहिए था। सास्के, ये सास्के भी ना, इसे किसी ने बताया नहीं क्या कि टाइम पे पहुंचना है? डर तो नहीं गया? एक समझदार इंसान खतरे से बचकर हमेशा सही फैसला लेता है। हाँ? अब इसका क्या मतलब हुआ? सास्के आज यहाँ जरूर आएगा, यकीन करो। पर सच में वो अभी है कहाँ पर? अगर वो जल्दी यहाँ नहीं आया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। सास्के डिस्क्वालीफाई हो गया है। ठीक है, सास्के उचिहा डिस्क्वालीफाई हो गया। हाँ, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं? अगर वो नहीं आया तो हमारा पूरा प्लान फेल हो जाए। लॉर्ड होकागे, मेरी माने तो सास्के उचिहा को डिस्क्वालीफाई करने से पहले आप कुछ देर इंतजार करें। मैं आपकी बात समझता हूँ, पर वो चाहे कितना भी काबिल शिनोबी क्यों ना हो, वो लेट है और हम उसके लिए रूल्स नहीं बदल सकते। अगर सभी शिनोबी लीडर्स और शासकों को इंतजार कराने की कोई वजह नहीं है, तो सास्के को डिस्क्वालीफाई ना करने की भी कोई वजह नहीं होनी चाहिए। ओह अच्छा, मेरे पास इंतजार करने की अपनी वजह है। मेरे साथ साथ यहाँ बैठे तमाम शिनोबी लीडर्स और शासक यहाँ केवल इस मैच को देखने आए थे। हाँ, लेकिन फिर भी वो लड़का उचिहा क्लैन का आखिरी वंशज है, और वैसे भी हमारी लैंड ऑफ विंड तो खास तौर से गारा और सास्के का मैच देखना चाहती है। लॉर्ड होकागे, सास्के के आने की कोई गारंटी नहीं है, पर तो फिर ठीक है, हम इस मैच को बाद के लिए पोस्टपोन कर देंगे और इंतजार करेंगे। पर लॉर्ड होकागे, ये करना सही नहीं है। डॉक्टर को तुरंत इसकी खबर दो। यस सर। जो भी हो, एक मैच के लिए इतना दबाव बनाना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा लॉर्ड काज़ेकागे। हमें अपने विलेज के सबसे ताकतवर निंजा को सबको दिखाना है, तो उचिहा अपोनेंट जरूरी है। ये सास्के के लिए बड़ा मौका है, लेकिन हमारे लिए उससे भी बड़ा मौका है। ये क्या मजाक चल रहा है? मैं सुबह से इसके लिए इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी मैच शुरू करो। मैं समझ गया। हे,
मैच शुरू करो। सब लोग ध्यान से सुनो, अगली फाइट का एक कंपटीटर अभी तक अरीना में नहीं पहुंचा है, तो इस मैच को पोस्टपोन किया जाएगा और इसके बाद जो मैचेस होने वाले थे उन्हें अभी किया जाएगा। अब अगला मैच खेला जाएगा, तो शीनो और कांकुरो ग्राउंड में आ जाओ। मेरे मैच से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे भी मैं अपने ट्रेन क्रो पपेट के बारे में अभी सब कुछ जानने नहीं दे सकता। हमें इसे अपने प्लान में यूज करना है। प्रॉक्टर, मैं नाम वापस लेता हूँ। हाँ? क्या? मैं अपना नाम वापस ले रहा हूँ। कांकुरो के नाम वापस लेने से शीनो अबुरा में मैच जीत गया है। ये क्या? तुम यहाँ एक असली मैच देखने आए थे, ये नौटंकी नहीं। तुम यहाँ पर? अब मेरी बारी है ना? तुम्हें फाइट करने की बहुत जल्दी है क्यों? ठीक है, तो अगला मैच शुरू करते हैं। हे, शिकामारू, नीचे आ जाओ। अरे इतनी जल्दी नहीं, अभी तो मेरी सुस्ती भी नहीं गई है, फिर मैं लड़ूंगा कैसे? कांकुरो को भी अपना नाम अभी वापस लेना था। हाय मेरी फूटी किस्मत, अब क्या करूं? शिकामारू नारा, अरीना में आ जाओ। आइडिया, एक काम करता हूँ, मैं भी अपना नाम वापस ले लेता हूँ। दिखा दे अपना कमाल।